हाय एवरीवन, एसके सिलेक्ट्स के इस खास वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नीव गोस्वामी। आईपीएल 2023 का मैच नंबर 19 खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में। वहीं पर अगर हम इन दोनों ही टीम्स की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स कमाल की जीत हासिल कर आ रहे हैं गुजरात टाइटंस के खिलाफ। उन्हीं को हराया था उन्हीं के घर पर और रिंकू सिंह ने यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स को वो मुकाबला जिताया था। सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो उनका भी आईपीएल 2023 में खाता खुल चुका है। पंजाब किंग्स को उन्होंने अपने आखिरी मुकाबले में हराया है और ये जो मुकाबला खेला जाएगा कोलकाता के घर पर यानी कि ईडन गार्डन्स पर। तो ईडन गार्डन्स में आमने सामने होंगे कोलकाता और सनराइजर्स हैदराबाद। वहीं पर इस पर्टिकुलर मुकाबले के लिए आपकी फैंटेसी 11 कैसी होनी चाहिए, आपकी फैंटेसी 11 में कौन कप्तान और वाइस कैप्टन होना चाहिए और इन दोनों टीम का जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है वो क्या कहता है, यही सब हम आगे जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले कर लीजिए आप एक छोटा सा काम, और वो ये कि अगर अभी तक आपने हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई सारी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो कोलकाता नाइट राइडर्स के अपने ही घर यानी कि ईडन गार्डन्स पर उनका मुकाबला होगा सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ। वहीं पर अगर हम ईडन गार्डन्स की पिच की बात करें तो पिच काफी ज्यादा अच्छी नजर आ रही है। बैटर्स फ्रेंडली ये पिच है और आरसीबी के खिलाफ भी हमने देखा था कि इस पिच पर पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर ने 200 से ज्यादा रन बना दिए थे और ऐसा ही कुछ इस मुकाबले में भी देखने को मिल सकता है। वहीं पर अगर हम बात करें कि टॉस जीतने वाला कप्तान पहले क्या करना पसंद करेगा तो यहाँ पर जो दो पिछले आईपीएल मुकाबले हुए हैं वहां पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम दोनों ही मुकाबले जीते। यानी कि आरसीबी के खिलाफ वो जो मुकाबला खेला था कोलकाता नाइट राइडर्स ने ईडन गार्डन्स की इसी पिच पर, यहाँ पर आरसीबी को हराया था कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए। और यहाँ पर जो चेस करना है वो थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए पहले बल्लेबाजी करना ही एक बेटर ऑप्शन होगा जो भी कप्तान यहाँ पर टॉस जीतता है उसके लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड की। और हेड टू हेड रिकॉर्ड कुछ इस तरह से है कि दोनों ही टीम आईपीएल के इतिहास में अब तक 23 बार आमना सामना कर चुकी हैं एक दूसरे का, जहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15 बार बाजी मारी है और यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद ने 8 बार मुकाबले जीते हैं केकेआर के खिलाफ। तो ये था हेड टू हेड रिकॉर्ड और हमने जान लिया यहाँ पर पिच रिपोर्ट के बारे में भी। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बिना किसी देरी के कि आखिर आपकी फैंटेसी 11 में कौन कौन से वो 11 धुरंधर खिलाड़ी होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत करते हैं विकेट कीपर से। तो विकेट कीपर के लिए आप अपनी पिक रखिएगा यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स के विकेट कीपर यानी कि रहमानुल्लाह गुरबाज को। देखिए गुरबाज यहाँ पर गुजरात टाइटंस के खिलाफ तो नहीं चल पाए थे, लेकिन ईडन गार्डन्स पर जो मुकाबला खेला था आरसीबी के खिलाफ वहां पर उन्होंने 44 बॉल्स का सामना करते हुए 57 रन बना दिए थे। तो ऐसे में रहमानुल्लाह गुरबाज को आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर पिक करिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बैटर्स की यानी कि बल्लेबाजों की। तो बल्लेबाजों के लिए जो आपकी पहली पिक होंगे वो होंगे कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान यानी कि नीतीश राणा। नीतीश राणा की बात करें तो गुजरात टाइटंस के खिलाफ उन्होंने उन्हीं के घर में जाकर 45 रन बना दिए थे। तो ऐसे में नीतीश राणा काफी अच्छी फॉर्म में नजर आए और आप उन्हें अपनी फैंटेसी 11 में जरूर रखेगा। यहाँ पर जो अगले बल्लेबाज होंगे आपकी फैंटेसी 11 में वो होंगे कोलकाता नाइट राइडर्स के ही वेंकटेश अय्यर। अय्यर ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ कुल 40 बॉल्स का सामना किया था, जहां पर उन्होंने 83 रन बनाए और अपनी इस पारी में उन्होंने 8 चौके और 5 छक्के भी लगाए, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट रहा 207.50 का। अगले बल्लेबाज जो आपकी फैंटेसी 11 में होने चाहिए वो होने चाहिए सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज यानी कि राहुल त्रिपाठी। राहुल त्रिपाठी की बात करें तो पंजाब किंग्स के खिलाफ उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की, जहां पर उन्होंने 48 बॉल्स का सामना किया और उन्होंने उन 48 बॉल्स में 74 रन बना दिए। तो ऐसे में आप राहुल त्रिपाठी को अपनी फैंटेसी 11 में जरूर रखेगा। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले बल्लेबाज की। और अगले बल्लेबाज जो आपकी फैंटेसी 11 में होने चाहिए वो होने चाहिए कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज यानी कि रिंकू सिंह। जी हाँ, रिमेंबर द नेम रिंकू सिंह, क्योंकि रिंकू सिंह ने यहाँ पर गुजरात टाइटंस के खिलाफ उस आखिरी ओवर में 5 छक्के लगाए थे और ऐसे उन्होंने यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स को मुकाबला जिता दिया था। और इतना ही नहीं, रिंकू सिंह की अगर हम पूरे परफॉर्मेंस की बात करें गुजरात टाइटंस के खिलाफ तो उन्होंने महज 21 गेंदों का सामना किया, जहां पर उन्होंने नॉट आउट 48 रन बनाए और अपनी इस पारी में उन्होंने 1 चौका और 6 छक्के लगाए, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट रहा 228.57 का। जी हाँ, रिंकू सिंह की इसी धमाकेदार पारी की वजह से उन्हें उस मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। चलिए तो बात हुई बैटर्स की, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ऑलराउंडर्स की। तो ऑलराउंडर्स के लिए जो आपकी पहली चॉइस होंगे आपकी फैंटेसी 11 के लिए वो होंगे कोलकाता नाइट राइडर्स के ऑलराउंडर यानी कि सुनील नारायण। सुनील नारायण ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 4 ओवर फेंकते हुए 33 रन खर्च किए थे, जहां पर उन्होंने अपने इन 4 ओवरों में 3 विकेटें भी चटकाई थी। ऐसे में उनका इकोनॉमी रहा था 8.25 का। अगला नाम जो आपके लिए यहाँ पर ऑलराउंडर की लिस्ट में होगा आपकी फैंटेसी 11 में वो होगा सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान यानी कि एडन मार्करम का।
एडन मार्करम के बाद यहां पर जो आप अपनी फैंटेसी 11 में अगला नाम पिक करेंगे वो करेंगे आप यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स के ऑलराउंडर यानी कि शार्दुल ठाकुर का। शार्दुल ठाकुर की बात करें तो गुजरात टाइटंस के खिलाफ तो वो कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन आरसीबी के खिलाफ ईडन गार्डन्स पर वो जो मुकाबला खेला था वहां पर उन्होंने महज 29 बॉल्स का सामना किया था, जहां पर उन्होंने 68 रन बना दिए थे और यहां पर उन्होंने इस मुकाबले में एक विकेट भी चटकाया था। तो ऐसे में शार्दुल ठाकुर को आप अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना मत भूलिएगा। अगले ऑलराउंडर जो आपकी फैंटेसी 11 में होने चाहिए वो होने चाहिए सनराइजर्स हैदराबाद के मार्को येंसन। जी हाँ, यहाँ पर ऑलराउंडर्स के बाद अब बात कर लेते हैं बॉलर्स की यानी कि गेंदबाजों की। और गेंदबाजों के लिए जो पहला नाम आपकी फैंटेसी 11 में होना चाहिए वो होना चाहिए कोलकाता नाइट राइडर्स के बॉलर यानी कि वरुण चक्रवर्ती का। वरुण चक्रवर्ती ने आरसीबी के खिलाफ वो जो मुकाबला खेला था ईडन गार्डन्स के इसी मैदान पर, वहां पर उन्होंने 3.4 ओवर्स किए थे, जहां पर उन्होंने महज 15 रन लुटाए थे और अपने इन 3.4 ओवर्स में उन्होंने 4 विकेटें भी चटकाई थी। तो ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर्स के इस कमाल के स्पिनर यानी कि वरुण चक्रवर्ती को आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर रखिएगा। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले गेंदबाज की। और अगले गेंदबाज जो आपकी फैंटेसी 11 में होने चाहिए वो होने चाहिए सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाज यानी कि उमरान मलिक। चलिए तो बात हुई फैंटेसी 11 की, अब बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको देना चाहते हैं और डिस्क्लेमर ये है कि जब दोनों ही कप्तानों के बीच में टॉस हो जाए और टॉस के बाद जब दोनों ही कप्तान ऑफिशियली अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दें, उसके बाद ही आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करिएगा या फिर अपनी फैंटेसी 11 को एक बार फिर से चेक करिएगा, क्योंकि कई बार ये होता है कि आपकी फैंटेसी 11 में वो खिलाड़ी होते हैं जो दरअसल यहाँ पर प्लेइंग 11 का हिस्सा होते ही नहीं है। इसलिए हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान हो, इसलिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन की। तो आप अपने कैप्टन बनाइएगा अपनी फैंटेसी 11 में कोलकाता नाइट राइडर्स के बैटर यानी कि वेंकटेश अय्यर को। अय्यर की बात करें तो गुजरात टाइटंस के खिलाफ वो काफी अच्छे नजर आए, उन्होंने वहां पर हाफ सेंचुरी भी लगाई। तो ऐसे में जब वेंकटेश अय्यर आपकी फैंटेसी 11 में हो तो वही आपके कैप्टन होने चाहिए। अगर वाइस कैप्टन की हम बात करें तो वाइस कैप्टन आप यहां पर बनाइएगा कोलकाता नाइट राइडर्स के ऑलराउंडर यानी कि सुनील नारायण को। सुनील नारायण की बात करें तो गुजरात टाइटंस के खिलाफ उन्होंने 3 विकेटें चटकाई थी और ईडन गार्डन्स पर आरसीबी के खिलाफ जो मुकाबला खेला गया था वहां पर उन्होंने 2 विकेटें चटकाई थी और उन 2 विकेटों में विराट कोहली का भी विकेट शामिल है। तो ऐसे में सुनील नारायण आपके वाइस कैप्टन होने चाहिए आपकी इस फैंटेसी 11 में। तो ये थी कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के मुकाबले से जुड़ी हुई पूरी की पूरी फैंटेसी 11, जिसमें हमने आपको फैंटेसी 11 के साथ साथ बताया कि आखिर आपकी इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। तो आप इस मुकाबले के लिए अपनी फैंटेसी 11 को पिक करना मत भूलिएगा, साथ ही इस मुकाबले को खूब एंजॉय करिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी कि नीव गोस्वामी को दीजिएगा इजाजत और बाकी बड़ी क्रिकेट अपडेट्स के लिए आप लगातार जुड़े रहिएगा हमारे साथ स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट पर।